हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 मार्च और 14 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को आई विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। असल में मेरा तो मानना कुछ और है इस मामले में कि असल ज़िंदगी में होली का त्यौहार तब मनाना जब अपने पाँव पे खड़े हो जाना या आप कामयाब हो जाना। ठीक है, सेलिब्रेट कर लेना, ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक बात को मेरी बात को मन में ज़रूर रखना। होली के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते समय भी और सेलिब्रेट करके कितना समय आपने इस सेलिब्रेशन में गंवा दिया है वो भी देख लेना। मैंने गंवा दिया वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये है क्योंकि फ़िलहाल के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन में फ़िलहाल के लिए कोई प्रकार का विघ्न ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप 3-4 दिन तक इसी फेस्टिवल को ही इंजॉय करते रह जाओ। फेस्टिवल एंजॉय करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको आपके पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी कंटिन्यूटी प्लीज़ ब्रेक मत करना। हाँ, ऐसा कर सकते हो, कम पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना छोड़ना नहीं है आपको। क्योंकि क्या होता है, कई बार थोड़ा पढ़ लो बेशक कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होगी तो फिर 2-3 दिन आगे और गैप आ जाएगा, और वो गैप की वजह से फिर आपका जो पीछे का इतना दिन का पढ़ा हुआ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फिर आगे गैप पे गैप ही आता जाएगा, कह सकते हो आप ओवरऑल। ठीक है, चलिए अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी होली। और हाँ, ज़्यादा पानी में भीगना भी मत, कहीं बीमार हो जाओ। और के साथ साथ आप लोगों के लिए संपूर्ण बैच है, इस बैच को आप लोग ले लेना। आज इसका ऑफ़र का लास्ट दिन है, उसके बाद में भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन मंडे से ही। और इस बैच के अंदर मैंने पूरे आपके जो जनवरी महीने के करंट अफेयर के साथ साथ फरवरी महीने के करंट अफेयर, हरियाणा के भी और के साथ साथ नेशनल भी, इनके दोनों के पीडीएफ जो है ना मैंने अपडेट कर दिए हैं। फुल डिटेल वाले भी हैं, विद एक्सप्लेनेशन भी है, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही हरियाणा वाले में और ऐसे ही नेशनल वाले में भी, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के भी हैं। हालांकि 2024 के भी मैंने अपडेट कर दिए हैं, लेकिन 2024 के अलावा 25 के भी बजट की फ़ाइल भी अपडेट कर दी है। कुछ और पीडीएफ्स फाइल है, वो मैं आपको आजकल में, मतलब जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो आपको मैं पहले ही अपडेट कर दूंगा, जिससे आप खुद भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बाकी चीज़ें जो हरियाणा जीके है, हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ हरियाणा का स्टैटिक पार्ट भी पढ़ रहे होंगे, और करंट अफेयर, कंप्यूटर और साइंस, ये सब पार्ट हम लोग स्टैटिक जीके ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर। इस बैच को आप अगर आज लेते हैं तो आप लोग स्टार IQ कोड लगा लेना, ताकि आपको केवल 555 रुपये में मिल जाएगी ये। ठीक है, स्टार IQ एप्लीकेशन पे। और आप हरियाणा जीके का किताब ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। हरियाणा के पहले हवाई अड्डे का अभी रिसेंटली लाइसेंस मिला है। किस शहर से दिल्ली, जयपुर समेत 5 राज्यों के लिए उड़ानें इसमें स्टार्ट की जाएगी। तो ये हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट है जो सबसे पहले स्टार्ट होने जा रहा है। और कहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, ये हिसार ज़िले के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रहा वो ऑफिशियल लाइसेंस जिसके लिए लैटिट्यूड इन्होंने डिसाइड किया है। मतलब लाइसेंस के अंदर हिसार एयरपोर्ट के लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये दोनों बताए गए हैं। इसके अंदर एयरपोर्ट लाइसेंस पब्लिक किया गया है। हालांकि ये जो लाइसेंस है ये आने वाले सिर्फ 6 महीनों के लिए है इनिशियली तो, पर बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा। ये कंट्रोल किसके अंडर आएगा, तो सेंटर जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, यानी कि भारत में केंद्र सरकार के अंडर ही ये कंट्रोल में रहेगा। 13 मार्च 2025 को इसको इशू किया गया है, लेटेस्ट है ये आपका। और हिसार एयरपोर्ट को अभी 6 महीने के लिए ही एरोड्रोम लाइसेंस मिला है। 6 महीने के बाद में DGCA की ओर से जमा कराई गई ATR के हिसाब से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसको फिर से रिव्यू करेगा। अगर सिर्फ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर 5 साल के लिए इसको लाइसेंस मिल जाएगा। एयरपोर्ट होने से क्या बेनिफिट है सर, देखो हिसार के आसपास का एरिया है, मेट्रो सिटी के तौर पे डेवलप हो जाएगा। जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं या इंडस्ट्री से संबंधित उद्योगपति है उनका आना जाना आसान होगा, और इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़ावा मिलेगा। एजुकेशन हब बन जाएगा, विदेशी स्टूडेंट है और प्रोफेसर्स है यहाँ पढ़ने पढ़ाने दोनों टाइप से आ जा सकते हैं। लॉजिस्टिक हब बन जाएगा, यहाँ से विमानों से सीधा व्यापार हो पाएगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का बोझ जो है कम होगा। अभी वहीं से ही फ़्लाइट जो है ना लेनी पड़ती है, लेकिन अब यहाँ से ही फ़्लाइट मिल सकेगी। इनिशियली ये लॉजिस्टिक टाइप का हब बनेगा, और अमेरिका भी यहाँ पे, USA भी यहाँ पे ऑलरेडी MOU कर चुका है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए।
और के साथ साथ जो है ना यहाँ पे शुरुआत में तो डोमेस्टिक बनेगा, इन फ्यूचर के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा ये वाला। इसके साथ साथ जो है ना समर स्केड्यूल की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। 31 मार्च तक का स्केड्यूल तैयार होगा, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का स्केड्यूल लागू होगा। सप्ताह में स्टार्टिंग में एक बार फ्लाइट जो है ना वो मिलेगी, बाद में ये फ्लाइट रेगुलर चला दी जाएगी, डिपेंड करता है ट्रैफिक के लिए। हरियाणा सरकार और एविएशन एयरलाइंस है, इसके साथ में पहले ही ऑलरेडी समझौता हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारे पास में आगे बात आती है कि हिसार एयरपोर्ट को डीजीसीए यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय जो है ना इसकी तरफ से अभी लाइसेंस मिला है। दिल्ली जयपुर के जो है ना यहाँ पे फ़्लाइट्स है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और ये कमर्शियल एयरपोर्ट होगा इनिशियली, हरियाणा का पहला, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे थोड़ी ज़्यादा होगी। एयरपोर्ट को संभालेगा कौन? एयरपोर्ट को संभालेगा केंद्र सरकार संभालेगी। सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होगा। अभी हरियाणा पुलिस की 3rd बटालियन 300 जवान इसकी सुरक्षा में तैनात है। बाद में जो है ना गेट के बाहर तैनात और भी किए जाएंगे और सीआईएसएफ के जवान भी इसमें जो है ना हिस्सा लेने वाले होंगे आने वाले टाइम के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अच्छा चलो हिसार के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार जो बना था ना ये कब बना था? हिसार बना था 1 नवंबर 1966 को बना था, जब हरियाणा बना था उसी के साथ ही। उस टाइम पे ये सबसे बड़ा ज़िला था उन 7 ज़िलों के अंदर। टोटल उस टाइम पे 7 ज़िले बने थे, तो उन 7 ज़िलों में सबसे बड़ा ज़िला था ये। वैसे अगर मैं इसकी पौराणिक काल की स्थापना की बात करता हूँ तो 1354 में जो है ना इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उस टाइम पे इसका नाम क्या हुआ करता था? उस टाइम पे इसका नाम होता था हिसार फिरोज़ा। हिसार फिरोज़ा, हिसार फिरोज़ा मतलब इस शब्द का मतलब होता है किला। ये अरबी शब्द है हिसार, अब तो शॉर्ट कर दिया गया इसको, अब इसको हिसार नहीं कहते, अब इसको हिसार कहते हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले इसकी भी चर्चा चल रही थी कि इसका नाम भी अग्रोदक किया जाएगा बदल के, अभी तो नहीं, पिछली सरकार में इसकी चर्चा चल रही थी। हिसार को कहते क्या है वैसे? हिसार को अनदर नेम से जाना करते हैं, तो हिसार हरियाणा की स्टील सिटी कहलाती है, जिंदल स्टेनलेस स्टील के चलते हुए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जैसे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का पार्ट थी और ये अलग से 2 फरवरी 1970 को बनी। BR कंबोज इसके वीसी है। यहाँ पे एक लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है एनिमल साइंस की, साल 2010 में ये सेटअप की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक GJU यूनिवर्सिटी भी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1994 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। ये याद 1995 सॉरी, ठीक है ना, 20 अक्टूबर 1995 जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बात भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। इसके वीसी का नाम क्या है सर? इसके वीसी का नाम नरसी राम बिश्नोई है, ठीक है ना, ये याद रख लेना आप लोग, नरसी राम बिश्नोई, ठीक है ना। 20 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और नरसी राम बिश्नोई इसके वीसी हैं, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा हिसार में गुजरी महल पेपरों में कई बार आ गया, HSSC के पेपरों में गुजरी महल जो है ना ये कई बार पूछ लिया गया है। इसके अलावा हिसार के अंदर अग्रवा धाम तो इम्पोर्टेंट है ही है। यहाँ पे और कोई मेले लगते हैं क्या सर? अग्रवा का महोत्सव का मेला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार वैसे जलवायु की दृष्टि से हरियाणा में ना सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है। मतलब सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी भी सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ का जो जोग्राफिकल लोकेशन है ना इसी के आधार पर ही, ठीक है। चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। बाकी गेट भी है यहाँ पे, जैसे तलाकी गेट है, एक नागौरी गेट है, एक मोरी गेट है, एक दिल्ली गेट है यहाँ पे, ठीक है ना। इन गेट के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। ये हांसी यहाँ का पुलिस जिला है, हरियाणा का पहला पुलिस जिला है। हांसी में देखो, हिसार में तो ब्लू बर्ड है और हांसी में ब्लैक बर्ड है। वैसे ब्लू और ब्लैक बर्ड दोनों है तो हिसार में ही, पर हिसार के अंदर हांसी है। ये नया ज़िले बनने की भी संभावना में है हांसी वैसे। तो एक तो हांसी है और एक पुलिस ज़िला है हरियाणा के अंदर, कौन सा? मानेसर है। मानेसर गुरुग्राम में है। और एक है डबवाली, ठीक है ना, एक है डबवाली है, एक ये भी पुलिस ज़िला है, ठीक है। ये सिरसा का है, सबसे लेटेस्ट बना था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कितने जिलों को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए घोषणा की है अभी हाल ही में? तो हरियाणा के अंदर टोटल जो है ना लॉजिस्टिक हब के रूप में टोटल विकसित करने के लिए कहा है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा टोटल 14 के अंदर, ठीक है ना,
तो टोटल 14 लॉजिस्टिक हब बनेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी घोषणा की गई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने नए सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है। तो टोटल 41 नए सेक्टर विकसित करने की घोषणा की है। और एक और बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख निवेशक हरियाणा में जमीन आवंटन पाने वाला शामिल है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और आदित्य बिरला ग्रुप, इन सभी को जो है ना हरियाणा के अंदर ज़मीन आवंटित की जाएगी। आइए अब इन तीनों के बारे में ही समझते हैं हम लोग क्या बातें हैं। देखो, पहली तो बात फ्लिपकार्ट के बारे में बताऊं तो फ्लिपकार्ट को गुरुग्राम जिले के मानेसर में ऑलरेडी अब से पहले जो है ना पाटली क्षेत्र है, हाजीपुर का पाटली हाजीपुर क्षेत्र है, वो एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए 140 एकड़ ज़मीन है ऑलरेडी दे दी है। इस केंद्र का कवर लगभग 30 लाख वर्ग गज फुट होगा। 3.22 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना वो ज़मीन है बेसिकली तय की गई है। और हरियाणा और उत्तर भारत के लाखों विक्रेताओं को जो है से बेनिफिट होगा सीधे तौर पे। दूसरी बात है कि 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हब बनेंगे हरियाणा के अंदर। एनसीआर जो है रीजन यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन है, इसके 14 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर। और इन्हीं के अंदर जो है ये लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक का मतलब जो आप सामान मंगवाते हो ऑनलाइन, इसको आसानी से ट्रैक किया जा सके और के साथ साथ इनको स्टोर आसानी से किया जा सके। स्टोर करने वाले जो बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं ना, वो हब बनेंगे यहाँ से। इसका सीधा सा बेनिफिट होता है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छे से हो सकती है। ऑनलाइन मतलब लॉजिस्टिक तरीके का जो शिपिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से हो सकती है हरियाणा में। 41 नए सेक्टर बनने वाले हैं हरियाणा में, जो रिहायशी, औद्योगिक और व्यावसायिक तरीके को बढ़ावा देंगे। 10 नए आईएमटी बनेंगे। आईएमटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। लॉजिस्टिक हब हमेशा तभी ज़्यादा ग्रो करता है, एक तो सबसे बड़ा गोडाउन हो, गोडाउन के साथ साथ जो है ना उस गोडाउन तक पहुंचने के लिए रास्ता भी होना चाहिए आसानी से जो है ना वहाँ पे, क्योंकि आप कोई सामान मंगवाओगे तो आपके पास में जल्दी तो पहुँचे ना, आप उसको आसानी से ट्रैक तो कर सको ना, तो मतलब शिपिंग अरेंजमेंट है वो थोड़ी फास्ट हो। भारत में वैसे मैं बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट है लॉजिस्टिक के मामले में। 1 नंबर पे राज्य वो आता है गुजरात आता है, और 2 नंबर पे आता है कौन सा, 2 नंबर पे अपना राज्य आता है हरियाणा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, या इसके अलावा जो ना एम्प्रेक्स ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है, मारुति उद्योग है, ये बड़े बड़े उद्योगों को ज़मीन आवंटित की जाएगी। और इसके अलावा हरियाणा में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो बड़े बड़े हब बनेंगे, तो इसमें जॉब भी क्रिएट होगी, तो ये सीधा बड़ा बेनिफिट होता है। फ्लिपकार्ट मानेसर में 140 एकड़ में बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र। अमेजोन गुरुग्राम में अपना 7वां आपूर्ति केंद्र बनाएगा। एम्प्रेस ग्रुप को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ जमीन दी जाएगी। आदित्य बिरला ग्रुप पानीपत में मेगा प्रोजेक्ट लगाएगा। करनाल में 255 एकड़ जमीन पर मेडिकल डिवाइस पार्क सेटअप होगा। आईएमटी रोहतक में फुटवियर पार्क बनेगा। रोहतक में इलेक्ट्रिकल वाहन पार्क स्थापित करेगी सरकार। किन्नू की फसल को जो है ना एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपके, कॉपी पे लिख लेना, बेशक इंपॉर्टेंट है। के साथ साथ राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में जो ना गो अभ्यारण्य खोले जाएंगे। 10 नई आईएमटी बनेंगे जिसमें जुलाना भी एक शामिल है। इसके अलावा जो ना महिलाओं को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त विशेष अवकाश भी मिलेगा महिलाओं के लिए। एक्चुअली ये जो कदम है ये बहुत दिनों से डिमांड में था। एक्चुअली ये क्या है, भारत में पहला राज्य है केरल। केरल राज्य क्या है, महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन डेज जो होते हैं यानी कि जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ऐसे दुनिया में स्पेन है, जिम्बाब्वे है, ऐसे और भी देश हैं, लेकिन भारत में पहला राज्य केरल है। अब देखो, पीरियड साइकिल तो टोटल 5 दिनों के होते हैं, लेकिन जो पहला या दूसरा दिन जो होता है वो थोड़े से ज़्यादा अनएजी होते हैं, ज़्यादा पेन वाले होते हैं। उस टाइम पे महिलाओं को एक विशेष अवकाश, इस पर छुट्टी तो ली जा सकती है पर सैलरी नहीं कटेगी, कहने का मतलब है। तो ऐसा सरकार करने की कोशिश कर रही है। नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरपंचों का सहयोग लेगी सरकार। महाविद्यालयों में 24 एसोसिएट प्रोफेसर जो ना इनकी भर्ती की जाएगी। किन्नू फसल को एमएसपी पे और गौशालाओं के लिए 216 करोड़ रुपए का अनुदान, ये सरकार ने की है घोषणा भी रिसेंटली। हरियाणा सरकार ने मार्च 2025 में किस योजना के तहत 81 गाँवों के समग्र विकास की एक पहल स्टार्ट की है। तो इस योजना का नाम है क्या, सर्वोदय ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सर्वोदय ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखो इसमें क्या करेंगे, एक तो ये रूरल डेवलपमेंट करेंगे। गाँव के अंदर जो बेसिक बुनियादी सुविधा होती है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड बेसिक सुविधा होती है, आपकी हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है,
पेयजल की गुणवत्ता है, इन सभी पे काम करेगी सरकार। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार। स्मार्ट विलेज मॉडल होगा, गांव में सारी सुविधाएं हैं वो डिजिटल मिलेगी, स्मार्ट सुविधाएं मिलेगी। जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट आएगा। जैविक खेती पे फोकस करेंगे, जल संरक्षण पे काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बढ़ेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इस योजना में ग्राम पंचायत स्वयं सहायता ग्रुप जो होते हैं इनका जो है ना बेसिकली इनको एक तो हेल्प की जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फंड दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इन्हीं से ही जो है ना गाँव की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें बेसिकली भागीदारी का सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस योजना का ओवरऑल टारगेट यही है कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना। टू एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू मेक हरियाणा रूरल एरिया सेल्फ रिलायंट एंड मॉडर्न। कोशिश तो यही है सरकार की। चलो जी, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि सामाजिक न्याय 2025 पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किस शहर ने की है, बताना जरूर। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते जरूर हैं पर लाइक नहीं करते हैं। यार एक काम ये तो कर दिया करो, जितने देखते हो एटलीस्ट उतने लाइक तो कर दिया करो, और जितने देखते हो उतने लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। संपूर्ण बैच ले लेना, आज आपका इसका ऑफर का लास्ट दिन है। 555 में आपको ये मिल रहा है। स्टार IQ कूपन कोड आप लोग लगा लेना, ठीक है, और बाय नाउ पे क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।